हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन संख्या 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस 3 में 6 क्वेश्चंस है, तो सभी को हम बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस 3 का हुआ, देखिए क्या कह रहा है। बोला कि दो संख्या का अंतर 26 है। तो ये जो टाइप हमारा है, टाइप को थोड़ा हम समझा देते हैं। टाइप्स 1 में संख्या से प्रश्न। तो संख्या से प्रश्न दो टाइप से पूछे जाते हैं। अगर हमारे टाइप को अगर आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चंस आपरूपी आपसे बन जाएगा। तो फिर से ध्यान दीजिए कि संख्या से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखिए, कहेगा दो संख्याओं का अंतर या योगफल कुछ देगा, ठीक है। दूसरा टाइम में कहेगा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग या अंतर कुछ देगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा, टाइप 1 में संख्या से प्रश्न दो तरह के पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, इसका मतलब होता है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ इस टाइप में यहाँ दो अलग संख्या की बात करता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ दो अलग अलग संख्या की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिएगा यहाँ पर एक संख्या की बात करता है जो 2 अंक वाली है। ध्यान से देखिए, यहां पर बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या की एक संख्या के अंकों का योग या अंतर देगा। तो यहाँ पर एक संख्या की बात कर रहा है जो 2 अंकों की है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आपको कहेगा कि दो संख्या का योग, आपको मान लेते हैं 9 दे दिया। तो दो संख्या के अंकों का योग, तो देखिए दो अंकों की एक संख्या में 2 अंक होते हैं। जैसे देखिए 63। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग न हो, मतलब दो अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इकाई अंक प्लस दहाई अंक को जोड़ा जाता है तो 9 मिलता है। तो इस केस में हम यहाँ पर मानेंगे इकाई अंक और दहाई अंक मानेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग संख्या की बात करता है, तो यहाँ पर मनाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या हम कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या y मान लेंगे। तो आपको क्लियर हो गया टाइप्स। इस टाइप के भी प्रश्न आपको 3.4 में मिलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं आगे। तो ध्यान से
आप हमारे वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए, अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26। तो चलिए, तो दो संख्या का अंतर 26 है। जब इस टाइप का अंतर पूछेगा तो एक बड़ी संख्या मानना होगा, एक छोटी संख्या माननी होगी। चलिए, तो मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न से अंतर पूछता है कितना, कि दो संख्या का अंतर, मतलब बड़ा में से छोटा घटाना होगा क्योंकि अंतर पॉजिटिव है। तो प्रश्न बोल रहा है x माइनस वाई बराबर 26। ओके, फिर बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो कौन संख्या दूसरी का 3 गुना हो सकता है? बड़ी संख्या। तो पुनः प्रश्न से, तो देखिए बड़ी संख्या जो होगा x, वह किसका होगा? छोटी का क्या होगा? 3 गुना होगा। और आपको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, देने पर और कॉमा लगा देंगे। तो देखिए x क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। ध्यान से देखिएगा, अब x के पहले इस पर क्या जाएगा? 3y, ये देखिए बराबर है, और माइनस y बराबर 26। तो यहां से आप निकालिए 2y बराबर 26। तो देयरफॉर इसीलिए y बराबर 26/2 काटा तो 13। अब हम समीकरण 2 में ही पुट कर देंगे। समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो देखिए क्या है? x बराबर 3y, देन 3 गुना y का वैल्यू 13, यानी 39। तो आप कैंसिल हो गया, तो अतः लिख सकते हैं, अतः x बराबर क्या मिला? x बराबर 39 और y बराबर 13। अब देखिए, घटा के देखिए, दोनों का अंतर कीजिए, बड़ा में से छोटा, आपको 26 निकलेगा। और बड़ी संख्या जो देखिए, छोटका का 3 गुना है, 13 को 3 से गुना कीजिएगा तो बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आया? चलिए उतार लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन 1 हो गया, अब क्वेश्चन 2 को लगाएंगे। क्वेश्चन 2 को देखिए, कहता है कि दो समपूरक कोण। तो पहले आप जानिए, ध्यान से रखिएगा कि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि एगो कोण लिया, हमने मान लेते हैं कि हमने लिया 120 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा? कैसे निकालेंगे? तो 180 में से 120 घटा देंगे, यानी 60। दोनों को जोड़ के देखिए कितना मिलता है? 180। तो हम कहेंगे कि दोनों कोण जो है एक दूसरे का क्या है? समपूरक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों समपूरक कोण ज्ञात करना है, क्योंकि दो समपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो बताइए कि दोनों कोण समपूरक क्या है? तो हमको मालूम नहीं है, तो मान लेंगे। क्वेश्चन 3 का 2 लगाते हैं। 3 का 2, तो लेट कर लेंगे। माना कि बड़ी
संपूरक संपूरक कोण बराबर x डिग्री और छोटी संपूरक कोण बराबर y डिग्री। तो आप जानते हैं एक समीकरण प्रश्न में छुपा हुआ है। तो देखिए दोनों संपूरक कोण हैं, तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा बच्चों? दोनों संपूरक कोण को जोड़ते हैं तो कितना? 180 डिग्री। देन 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण जो होगा छोटा सा क्या है 18, तो बड़ा कोण जो x होगा वह कितने के बराबर होगा? y प्लस 18 के। तो पुनः प्रश्न से यानी बड़ा कोण जो होगा x वह y से कितना होगा? 18 डिग्री क्या होगा? बड़ा होगा। अब हम समीकरण 1 में x का मान पुट कर देंगे, तो लिख देंगे अब समीकरण 1 में x का मान देने पर तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर क्या है? 180 डिग्री है। अब देखिए x के पैलेस पर हम क्या डालेंगे? y प्लस 18 डिग्री डालेंगे। तो यहां से या x के पैलेस पर y प्लस 18 डिग्री और प्लस y वैसे ही बराबर 180 डिग्री। तो यहां से y मिलके 2y और 18 चला गया इसके पास, तो 180 डिग्री और माइनस 18 डिग्री होगा। तो यहाँ से 2y बराबर घटा दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7 में से 1 गया 162 डिग्री। तो यहाँ से y बराबर 162 डिग्री बाई 2 काटा 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। अब समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो y का मान देंगे समीकरण किस में? तो समीकरण 2 में। तो समीकरण क्या है? x बराबर y प्लस 18 डिग्री, y का मान आपका 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री जोड़ेंगे 99 डिग्री। तथा x बराबर कितना हो गया? 99 डिग्री और y बराबर कितना हो गया? 81 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। दोनों कोण को जोड़िए 180 होगा और देखिए बड़ा जो है 99 डिग्री, छोटा से 18 अधिक है, 81 में 18 जोड़िएगा आपका 99 हो जाएगा। इसको भी बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया? चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन 3 का तीसरा लगाएंगे। तीन का तीसरा देखिए 3 का 3 लगाते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट क्या टीम का कोच जो था, एक क्रिकेट का जो टीम का जो कोच होता है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंद कितना में खरीदा? 3800 में खरीदा। फिर बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदा। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो हमको तो मालूम नहीं है, तो हम कुछ पल के लिए क्या कर लेंगे? उसको मान लेंगे। तो लेट कर लेंगे, माना कि प्रत्येक का मतलब एक होता है। माना कि एक, पहले बोला देख लेते हैं, बल्ले मान लेते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है बच्चों। तो देखिए
जब एक गेंद का कीमत अगर मान लेते हैं 20 रुपया, समझ लीजिए एक गेंद का मूल्य 20 रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य कितना, 100 रुपया। क्या किए, तो गेंद की संख्या को एक गेंद के मूल्य से हम गुना कर देते हैं। तो चलिए प्रश्न से क्या होगा बच्चों, तो प्रश्न से कितना बल्ला खरीदा, 7 बल्ला। तो एक बल्ला का कीमत है x रुपया, तो 7 बल्ला का कीमत होगा 7x। 7x लगा बल्ला में प्लस, और एक गेंद का मूल्य y, कितना गेंद खरीदा, 6 गेंद, तो 6y बराबर कितना, 3800 रुपया। ये आपका 1 हो गया। पुनः प्रश्न से बाद में 3 बल्ला, तो 3 बल्ला तो 3x प्लस 5 गेंद 5y बराबर 1750। इसी को आप 2 बना लेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो दोनों चर में से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए 3x बराबर 1750, ये गया माइनस 5y, तो देयरफॉर x बराबर मिला 1750 माइनस 5y, और गुना में जो 3 है यहाँ डिवाइड हो गया, ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो देखिए 7x है, मतलब x किससे गुना है, 7 से, तो x का जो भी वैल्यू आएगा वह क्या होगा, 7 से क्या होगा, गुना होगा, बाई 3 प्लस 6y बराबर 3800। ओके, अब इसको गुना कर लेंगे, तो 0 7 5 35 3 49 49 3 52 5 7 5 12 12250 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y बराबर 3800। ओके, अब इसका एलसीएम होगा, तो एलसीएम होगा 3 12 2 5 0 घटे 35y, और ये प्लस 18y इज इक्वल 3800। अब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां से हो जाएगा 12 250, और ये हो जाएगा 35 में से 18 गया तो माइनस 17y, और ये 3 से गुना हो गया, तो 0 0 8 3 24 3 3 9 2 11। तो यहाँ से आपका माइनस 17y बराबर 11,800 घटे 12,250। इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0, फिर मिल गया 5, फिर मिल गया 7 में से 2 गया 5, यहाँ बच गया 8, खत्म। तो यहाँ से माइनस में होगा बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर होगा 85 50 अपॉन 17 काटा 17 5 85, 17 5 85 कहीं मिस हो गया। फिर से देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो ये 7 0 7 5 35 7 7 49 और 52 के 2 हाथ में 5 7 5 12 7 5 35, ठीक है। 3 से गुना करेंगे, 3 0 0 8 3 24, यहाँ गलती है बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहाँ मिस हो गया, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 और 8 3 24 होगा, 8 3 24 के 4 3 3 9 और 2 11, फिर से 2 0 2 0 8 3 24 3 3 9 2 11। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -17y इज इक्वल 11,400 घटे 12,250। तो इसको घटाएंगे तो 0 5, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1 3 अंक हो गया, और यहाँ बच गया आपका 9, खत्म।
तो देखिए फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 12 2 5 घटे 1 1 4 0 0 5 8 बच गया 8, तो यहाँ खत्म हो गया, तो 85 यानी 850 होगा बच्चों। ठीक है, माइनस 850 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 850 भागा 17 काटा 50 रुपया, यानी एक गेंद का कीमत कितना हो गया, 50 रुपया। अब हम समीकरण 2 में हम y का वैल्यू डाल देंगे, तो समीकरण 2 में हम y का वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिखेंगे अब समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो देखिए यहां से x बराबर हो जाएगा 3 1750 माइनस 5 गुना y का मान 50, यहां से मिला 3 1750 माइनस 250, तो ये आपका हो जाएगा 1500 भागा 3 काटा 500 रुपया, यानी अतः बोल सकते हैं, यहां लिख देते हैं, अतः एक गेंद, पहले बल्ले माने थे, बल्ले का मूल्य कितना निकला 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य बराबर कितना 50 रुपया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चंस लगाएंगे, 4 क्वेश्चंस किसको लगाएंगे, 4 को लगाएंगे, 3 का 4 लगाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए अब क्वेश्चंस 3 का 4 लगाएंगे, तो 1 से 3 तक हम आपको मिटा देते हैं। चलिए इसको हमने मिटाया ताकि जगह बच जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का जो किराया में क्या चीज बोल रहा है कि टैक्सी का जो किराया है, इसमें 2 बात को सम्मिलित किया गया है। एक नियत भाड़ा प्लस जितना दूरी चली गई दूरी पर भाड़ा। मतलब बोल रहा है कि एक नगर में जो टैक्सी का जो किराया है उसमें नियत भाड़ा है, आप प्लस जितना दूरी जाइएगा वो भी सम्मिलित है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर गया, मान लीजिए, और 105 रुपया लिया, 10 किलोमीटर का कितना लिया 105, तो वह 10 किलोमीटर का सिर्फ नहीं है, उसमें कुछ नियत है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होता है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि एसी लगा हुआ है और एसी का चार्ज मान लेते हैं कि 15 रुपया है, यानी आप 1 किलोमीटर जाइए या 2 किलोमीटर जाइए, 15 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। आप प्लस जितना दूरी जाइएगा उसको जोड़ के और प्लस 15 भी ऐड कर लेगा आपको। तो आपको पता करना है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा पूछता है क्या है, 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है और नियत भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा जो होगा सभी पैसेंजर के लिए लागू होगा। तो चलिए, तो अब हमको मालूम नहीं है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हम मान लेंगे, तो लेट कर लेंगे 3 का क्वेश्चन संख्या 4। माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया और
और प्रति किलो मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का भाड़ा मान लेते हैं कि आपको मान लेते हैं कि 10 रुपया लगता है। 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है बच्चों? 10 रुपया। तो 5 किलोमीटर का कितना? 50। यानी किलोमीटर की संख्या को 1 किलोमीटर से गुना करते हैं तो टोटल किलोमीटर का भाड़ा हमको मिल जाता है। तो चलिए, तो अब क्या बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो ये 10 किलोमीटर का भाड़ा नहीं है, उसमें नियत भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ के 105 है। तो प्रश्न से तो नियत भाड़ा सबको लगेंगे x रुपया और कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y दोनों जोड़ता है कितना लेता है? 105 रुपया लेता है। देन 1। पुनः प्रश्न से फिर क्या बोल रहा है? तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है? 155। तो इसको भी लगा होगा नियत भाड़ा x रुपया लगा होगा। और 15 किलोमीटर का क्या? तो 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15y कितना बोल रहा है? 155 रुपया बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 155 रुपया बोल रहा है। अब यहां से x निकाल लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y, इसी को आप 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में x का वैल्यू रख दीजिए। अब समीकरण 1 में x का मान देने पर तो x के पहले इस पर क्या चला जाएगा? ध्यान से देखिएगा। 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। यहां से देखिए तो ये हो जाएगा माइनस 5y और ये चला जाएगा 105 और माइनस 155। तो यहां से आपका माइनस 5y ये माइनस 50। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो 50/5 यानी 10। यानी नियत 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है? 10 रुपया। अब हम समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 में y का मान देने पर तो देखिए समीकरण 2 क्या है? x बराबर 155 और माइनस 15 गुना y का मान 10 गुना y का मान 10। तो ये हो जाएगा 155 माइनस 150 यानी कितना? 5 रुपया। यानी x का मान क्या निकला? तो x का मान निकल गया 5 रुपया और y का मान क्या निकल गया? आपका 10 रुपया। अब देखिए, अब प्रश्न को समझिए। देखिए व्यक्ति 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना बोल रहा है? 105 रुपया। इसमें नियत भाड़ा है तो नियत भाड़ा क्या है? 5 रुपया लगा। और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? देखिए y का मान कितना है? 10। तो 10 किलोमीटर गया तो 100 रुपया जोड़िएगा 105 रुपया हो गया। अगर 15 किलोमीटर के लिए तो उसको भी नियत भाड़ा 5 रुपया लगे होंगे और 1 किलोमीटर का y है और y का मान आया 10 रुपया तो 15 किलोमीटर का 150 तो ये हो जाएगा 155। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है? का आंसर क्या है? सही। तो आपसे क्या पूछ रहा है? भाड़ा ज्ञात के लिए बोला कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपको बताना है। तो चलिए 25 किलोमीटर का भी भाड़ा बताते हैं। अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा तो क्या होगा? नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर का क्या माने थे? y। तो 25 किलोमीटर का
25y, x का वैल्यू कितना निकला 5 प्लस 10, तो 25 गुना 10 यानी 5 प्लस 250 यानी 255 रुपया लगेंगे। चलिए समझ में आया? चलिए ठीक है। अब क्वेश्चंस 5 लगाते हैं। अब क्वेश्चंस क्या लगाएंगे? 5 लगाएंगे। चलिए क्वेश्चंस 5 लगाएंगे। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि किसी भिन्न, अब हम पहले किसी भिन्न तो भिन्न के बारे में जान ले। तो भिन्न कहते हैं P बटा Q के फॉर्म में होना चाहिए। भिन्न का मतलब होता है P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो कहता है, तो अगर मान लेते हैं, अगर आप कोई एक भिन्न बताइएगा जैसे 2/5, तो भिन्न जब होगा तो भिन्न में क्या होता है? अंश भी होता है और हर भी होता है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोला है कि कहता है कि एक भिन्न बतावे, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि एक भिन्न बतावे, तो हम उस व्यक्ति से पूछेंगे कि अंश बताओ और हर बताओ। अगर बोला कि अंश कितना है, बोल दिया कि अंश 3 है और हर 5 है, तो भिन्न क्या होगा? अंश को ऊपर हर को नीचे, तो भिन्न क्या हो जाएगा? यानी कहने का मतलब, अगर हमको भिन्न बताना होगा तो उसके लिए हमको अंश की आवश्यकता होगी और हर की आवश्यकता होगी। तो अब हमको बोला भिन्न बताओ, तो पहले हमको अंश और हर ज्ञात करना होगा। अभी हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा? x बटा y हो जाएगा। तो चलिए तो लेट करते हैं 3 का क्वेश्चन संख्या 5। 3 का क्या लगेगा? 5। तो लेट माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों? तो भिन्न कहिएगा कि अंश लिखिए ऊपर, हर लिखिए y नीचे। अब प्रश्न से, अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा बच्चों, वैसे वैसे प्रश्न को हम पढ़ेंगे। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो अंश में भी 2 जोड़ा और हर में भी 2 जोड़ा, तो क्या करता है? जोड़ दिया जाए तो वह 9/11, इसका मान कितने के बराबर बोल रहा है? 9/11। इसको आप सोल्व कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो 11x प्लस 22 ये आपका हो गया, और ये हो जाएगा 9y प्लस 18। तो चलिए यहां से x ही निकाल लेते हैं। 11x इधर गया, 9y प्लस 18, अब 22 इधर गया तो माइनस, तो यहां से आपको मिल जाएगा 11x बराबर 9y माइनस 4 देन 1। अब पुनः प्रश्न क्या बोलता है? अब हम पुनः प्रश्न को देखते हैं। अब हम पुनः प्रश्न को देखेंगे। पुनः प्रश्न फिर क्या बोला कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब फिर बोला कि अब अंश में 3 जोड़िए, तो भिन्न था ये, तो अंश क्या था? x, x में भी बोला 3 जोड़िए और हर में भी 3 जोड़िए, तो भिन्न कितना बोल रहा है? 5/6 हो जाता है। कितने के बराबर हो जाता है? 5/6। इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो 6x, y वाले पे एक सतर लाया y और ये चला गया, तो 15 माइनस 18 बराबर -3 देन 2। अब समीकरण 2 में यहां से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 9y माइनस 4/11, इसको आप 1 ले लीजिए। अब समीकरण 2 में मान रखिए, लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो देखिए ये रहा 6, ये क्या रहा 6, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये था आपका
6 और x का मान क्या है बच्चों 9y माइनस 4/11 और -5y बराबर -3। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 6 54 y माइनस 24/11 माइनस 5y बराबर -3। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर का काम कर लेते हैं, मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो यहां से हो जाएगा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 11 तो 54 y माइनस 24 माइनस 55 y अपॉन -3। तो ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा -y माइनस 24 और 11 माइनस 33। तो यहाँ से आपका -y बराबर -33 प्लस 24 तो मिल गया -9। तो y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आपका निकल जाएगा 9। y बराबर कितना निकल गया बच्चों 9। अब हम समीकरण इसमें पुट कर देंगे। y बराबर कितना निकल गया 9, y बराबर 9 निकल गए, इसमें पुट कर देंगे समीकरण एक में y का मान देने पर। तो x बराबर हो जाएगा 9 गुना 9 माइनस 4/11, तो 9×81 माइनस 4/11, तो 1177/11 यानी 7। तो x बराबर क्या आ गया 7, y बराबर 9। तो भिन्न आपका क्या बन गया बच्चों, तो भिन्न बन गया 7/9। अब क्वेश्चंस को मिला लीजिए। तो बोला पहला कि दोनों में जो जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ेंगे 7 में 2 जोड़ा 9 और 9 में 1 2 जोड़ा तो 11, 9/11। फिर बोला कि दोनों में 3 जोड़िए, तो 7 में 3 जोड़ा 10, 9 में 3 जोड़ा 12, काटा 2 से, 2 पचे 10, 2 छक्का 12। यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चंस 5 को लगाते हैं, 3 का 6, और यहीं पर हम अपने लेक्चर को समाप्त कर देंगे। अब हम आपको बताए थे कि आयु से संबंधित प्रश्न हो तो अधिकतर केस में आपके बुक में 2 व्यक्ति की आयु से संबंधित प्रश्न होता है, तो दोनों व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो देखिए इसमें आया क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब और पुत्र आया है। तो मान लेंगे क्वेश्चन 3 का 6 लेट करेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब पूर्व कहेगा पूर्व ज्ञात करेंगे, बाद कहेगा बाद ज्ञात करेंगे। तो पहले बोला बाद ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो बाद वाला में जोड़ते हैं बच्चों, पिछले लेक्चर में आपको बताया, तो हो जाएगा x प्लस 5 और वर्ष। तो पुत्र का 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व भी बोला है, देखिए तो भी निकाल लेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो घट जाएंगे x माइनस 5 y वर्ष। पुत्र का भी निकाल लेंगे, 5 वर्ष पूर्व पुत्र
की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। अब देखिए जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे ही काम करना है। देखिए अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ध्यान से देखिएगा, लिख देंगे 5 वर्ष बाद। प्रश्न से आपको समझाने के लिए ऐसा लिखते हैं हम, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर क्या कह रहा है, कह क्या रहा है कि उस 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु अगुना 3, तो कौन सा आयु, बाद वाला। तो देखिए आपके पास सब कुछ निकला हुआ है, तो बताइए कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है, x प्लस 5। इसके पहले फिर क्या आ जाएगा, x प्लस 5। पुत्र की आयु कौन सा, बाद का रिलेशन है ये, तो 3 से ये गुना हो जाएगा y प्लस 5। इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो x प्लस 5 देन 3y प्लस 15, x निकाल लीजिए यहां से, तो x बराबर 3y प्लस 15 माइनस 5 गया, तो x बराबर मिल गया 3y प्लस 10, इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा बात क्या कहता है, पुनः प्रश्न से कहता क्या है कि देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 लिख देते हैं जान के, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो 7 गुना पुत्र की आयु, तो कौन सा, तो पूर्व का रिलेशन है, पूर्व वाला चलेगा। तो 5 वर्ष पूर्व देखिए जैकब की आयु क्या है, देखिए ये है, तो x माइनस 5 7, और कौन सा पुत्र का, ये इंटू y माइनस 5, यहां से सोल्व किया, x माइनस 5 7y माइनस 35, तो x इसको उठा के इधर लाया, माइनस 7y इसको उठा के इधर ले गया, माइनस 35 प्लस 5 यानी आपका हो जाएगा माइनस 30, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में x का मान आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन लास्ट हो रहा है, तो लिख देते हैं। अब समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो देखिए क्या है, x का मान देखिए 3y प्लस 10, इसके पहले से आया, माइनस 7y इक्वल माइनस 30, तो ये देखिएगा ये हो जाएगा माइनस 4y, ये चला गया माइनस 30 और माइनस 10 मिलके माइनस 40, y का मान निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बटा 4 यानी 10 वर्ष। अब देखिए समीकरण 1 में पुट करेंगे वैल्यू, समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो देखिए क्या है, x बराबर 3y है, तो 3 गुना y का मान 10 और प्लस 10, तो हो जाएगा 30 प्लस 10 यानी 40 वर्ष, ये आपका, और y बराबर 10 वर्ष। अब देखिए वर्तमान आयु मिल गया। अब देखिए कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब कितना हो जाएगा, 45 वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का। देखिए 3 गुना रिलेशन है, पुत्र की आयु का 3 गुना, जैकब की जो आयु है 45, पुत्र का आयु का 3 गुना है। अगर पूर्व में करेंगे तो देखिए इसकी आयु कितना 40 पर, तो 5 वर्ष पूर्व ये 35, तो 5 वर्ष पूर्व ये कितना 5, देखिए 7 गुना है, 7 गुना है, पुत्र की आयु का 7 गुना,
देखिए 5 वर्ष पूर्व जयपब की आयु 35 वर्ष, पुत्र की आयु 5, तो देखिएगा पिता जो है पुत्र का क्या गुना है, 7 गुना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर से हम आपसे सभी बच्चों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज भर इतना ही, चलिए धन्यवाद।